हाल ही में अचानक एक खबर मंजर-ए-आम पर आई कि कराची में एक ऐसा मदरसा कायम है जहां नौजवानों को बेड़ियां डालकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। खबर के नशर होते ही ये तासुर कायम हुआ कि यहाँ नौजवानों को जबरदस्ती तालिबान बनने पर मजबूर किया जाता है। सड़क किनारे की टीम ने हकाइक जानने के लिए मदरसा अरबिया मंबाल अलूम का रुख किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। नाज़रीन, हम पहुँचे जामे मस्जिद ज़िक्रिया कांदेलवी की तलाश में। हम सोराबकोट से इस तरफ मुड़े और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एक बोर्ड नज़र आया। इस बोर्ड के ताक़ुब में हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जो तमाम मीडिया की जानिब से खबरें चल रही हैं एक मदरसे के बारे में, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि हम मदरसे की इंतज़ामिया से हमारा राब्ता हो सके और जो हक़ाइक़ है, जो असल सूरत हाल है, उसका जायज़ा हम खुद ले सकें। आप रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। जो हमें मालूम हुआ है वो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा अमल हो रहा है कि जो या तो गैर महज़िबाना है या नामुनासिब है। तलबा को बेड़ियाँ डाली जाती हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। हकीकत क्या है इसमें? इस हवाले से जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारे मुशाहदात हैं और जो कुछ हमने देखा है, आज तक कोई इस किस्म का कोई वाक़या हुआ नहीं है। लेकिन इसकी वीडियोस तो मीडिया पर मौजूद है, हम भी वो देखकर पहुँचे यहाँ पे। अच्छा, वो जो वीडियोस आपके पास आए कुछ दिन पहले, हमारी मालूमात के मुताबिक टीवी कोई चैनल है जो कुछ दिन पहले यहाँ आए और इस मदरसे के मोहतमिम साहब से मिले और उनसे कहा कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके इस काम को, इस खैर के काम को सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। यहाँ तक कि उस मौलवी साहब के बकौल कि उनको बड़ी ऑफ़र की गई कि भाई आप हमें तमाम हालात दिखाएँ, तमाम से दिखा दें, ये तमाम ख़र्चा उठाने को हम तैयार हैं। जो इनके मनफी पहलू हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको आवाम के सामने। आप किन मनफी पहलुओं की बात कर रहे हैं? ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तलबा को बेड़ियां लगी हुई हैं और उनके ज़ख्म दिखाए गए हैं। जो जहाँ पे बेड़ियाँ लगाई गई हैं या जो ज़ख्म दिखाए गए हैं, दरअसल ये एक वाक़या है। उस वाक़े के हवाले से मैं आपको ज़रा बता दूँ, 2008 में ये मदरसा कायम हुआ है। 2008 के किस महीने में कायम हुआ है ये? गालिबन कोई 2008 के चौथे महीने में। वो आपको तमाम दस्तावेज़ात दिखा देंगे। दस्तावेज़ात मौजूद हैं आपके पास साहब? रजिस्टर्ड है ये? जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है, जी हाँ। और वकील साहब की तरफ से जो ऑडिट हुआ है वो भी आपको दिखा देंगे, बाकायदा उनकी तरफ से जो मंजूरी वो भी दिखा देंगे। यहाँ के अहले मोहल्ला के कुछ 2-4 बच्चे इस तरह थे जो कि बेराह रवी के शिकार थे। तो रात से कौन सी बेराह रवी की बात कर रहे हैं आप? आखिर क्या खामी थी उन पे? बच्चे हैं, अगर आप बच्चे कह रहे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कैसी बेराह रवी की बात करते हैं आप? ये जैसे एक बच्चा सामने आ गया, तरस ये बच्चा जैसे, इस जैसे छोटे बच्चे इनसे थोड़े से बड़े समद बॉन्ड के आदी थे। ये समद बॉन्ड के आदी रहे हैं? ये तो नहीं रहा, इस जैसे बच्चे समद बॉन्ड के। अभी अगर आप चाहें तो आपको हम दिखा भी सकते हैं। अच्छा, ये इनके वालिदैन यहाँ ला कर के मौलवी साहब के सामने रखे कि भाई इनको आप बच्चों को पढ़ाइए। वालिदैन खुद लेकर आए? आप इस बात पर कायम हैं? वालिदैन लेकर, देखिए अगर आप ये बात करें तो हम उन वालिदैन से भी बात करेंगे जिनके बच्चे यहाँ पर आपने रखे थे। आपके पास डाटा मौजूद होगा उसका? माजरत के साथ बुरा ना मानिए, ये दीनी मसला है, दीन का एक इशू बनाया गया है, इस पे मैं खुल के बात करूँगा, आप नाराज़ ना हो। आप खुलकर बात करें और हम भी खुलकर सवाल करना चाहेंगे। हकीकत ये है कि कोई भी किसी किस्म का बच्चा न यहाँ ज़बरदस्ती दाखिल कराया गया है, न किसी को ज़बरदस्ती लाया गया है। वालिदैन सिफारिश करा कर के यहाँ इनके पाँव पकड़ते थे कि भाई इस बच्चे की आप तरबियत कर ले, इसको आप नमाज़ पढ़ाएं, इसको आप ये कर, अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये बच्चा कल जाके सोराबकोट की नदी के नीचे, गुजर नाले के नीचे ये जाके मर जाएगा। ईदी वाले जाके इसकी लाश उठा लेंगे और वहाँ से फिर इसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। इसी तरह होते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ तक 54 तक हुए। बाकायदा यहाँ फ़ीस ली जाती थी। कितनी फ़ीस थी यहाँ की? एंट्री फ़ीस मालूमात के मुताबिक कोई 6000 थी और माहाना फ़ीस 5000। बाकायदा वालिदैन सिफारिश कराते थे। आज मेरी मालूमात के मुताबिक उन बंदों को भी यहाँ पे दाखिल कराया गया जो इस वक्त हाजिर सर्विस अफसर हजरात हैं, उनकी सिफारिश में भी बंदे बाकायदा यहाँ दाखिल हुए थे। आप सेहतियाब हुए यहाँ से? क्या नाम क्या है आपका? सुरेनाज, डरने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब खड़े, यहाँ पर मीडिया सब लोग मौजूद है, डरना नहीं है, सच बोलना है। सच बोलोगे? वाकई इस मदरसे से सेहतियाब हुए हो या ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, बचाने की कोई। क्या नशा था आपका? नशा तो एक भी नहीं छोड़ा है। कौन सा करते थे?
खुलकर बताओ, नहीं मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, खुलकर बोलो। चरस पिया, तरियाक पीता था, हर चीज़ करता था। तो क्यों इतना नशा क्यों करते थे? उम्र क्या है तुम्हारी? उम्र होगा 28 साल। 28 साल की उम्र में इतना नशा क्यों करते थे? कहाँ से लगी थी आपको याद है? हम लोग तो थे 55 से। कब आपका इलाज हुआ यहाँ पर इलाज हुआ आपका? हाँ। सच कह रहे हो? हाँ। कब हुआ था? तकरीबन 6-7 महीने तो हो गया मैं बाहर हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लड़के को लाया था। हमारा लड़का जो था ये सामने ये खड़ा है, फजल हक नाम है, समझ गया? आप इनके बेटे हैं? जी हाँ। जी। तो सबसे पहले ये दुनिया का जितना बुराई था वो बुराई कर रहा था। तो आखिर मैं तंग आया, मैंने बोला यार हम ये क्या करूं। मैंने अपनी हाथ से पकड़ के इसी मदरसे में लाया हुआ है, लेकिन ये जो करता था इसको मैंने खुद मौलवी को सामने किया। मैंने बोला मौलाना साहब या अल्लाह को हवाला है, आपको हवाला है। वालिद हैं आपके? जी हाँ। क्या नाम है आपका? फजल हक। फजल हक, आपके वालिद है जो बात की, डरना नहीं है। ये नहीं कि वालिद ने कह दिया, बोलना सच है, कैमरे के सामने हो, मीडिया के सामने हो, दुनिया के सामने हो। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह को भी जवाब दूंगा, यानी क़यामत के दिन पे भी जवाब दूंगा। ये बिल्कुल सच बोलूंगा, जो हकीकत है वही मैंने आपको बताया, और झूठ कोई। सच बताओ क्या है सूरत यार? क्या ये जो इनका पहले ये कहना है कि आपके अंदर बुराइयां बहुत थी। बुरा है। क्या क्या करते थे आप? मैं नशा करता था, शराब पीता था, चरस पीता था, घर से भागता था, हर काम करता था। कभी कोई जुर्म भी किया, क्राइम किया कोई? नहीं ये हरकत मैं नहीं करता। लेकिन लड़ाई झगड़े इस तरह की चीजें? लड़ाई मलाई करता था, मतलब ऐसे ही जो चचोरापन करते थे वही हम लोग भी करते थे साथ। तो ये बताओ कि यहाँ पर आपके वालिद साहब आपको खुद लाए थे? खुद लाए थे और 2 बाकायदा पुलिस वाले मेरे साथ आए थे। तो उस टाइम आपने अपने वालिद की बात मानी थी? आपकी मर्जी शामिल थी? मतलब मेरे को पता ही नहीं था, इसने ज़बरदस्ती लाया, मेरे को ये पता नहीं था। मैं तो नशे के हालात में, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे को किधर लेके जा रहा है। फिर कितना अरसा रहे यहाँ से? ये कब की बात है? ये 4 महीने हो गया। 4 महीने में इधर पढ़ चुका हूँ। 4 महीने में तुम पढ़े हो? 4 महीने अब बाहर आप निकल कम से कम ऐसे समझो 8 महीने लगेगा, 6 महीने सही लगता है। ये बताओ कि यहाँ पर जब आपको रखा गया, कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया, और सच बताना। सच बता रहा हूँ, इधर नीचे रखता था, बच्चे भी उधर इस टाइम नीचे पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे, बच्चों के साथ कट्टे बैठते थे, खाना खाते थे। फिर जब खाने का टाइम ख़त्म होता था फिर नमाज़ पढ़ते थे, 2 बजे के बाद छुट्टी होती थी। फिर ऐसा समझे कितने बजे, सुबह 4 बजे 3 बजे थे, 4 बजे से शुरू हो रहे थे। फिर ये शाम की नमाज़ तक, शाम की नमाज़ फिर छुट्टी करते थे। फिर शाम का खाना खाता था, ईशा की नमाज़ जब पढ़ते थे फिर उसके बाद सबक पढ़ते थे 9 बजे तक। 9 बजे के बाद छुट्टी, आराम करते थे। मारा जाता था आपको यहाँ पे? नहीं मारा, जो शरारत करता था, जो गालियाँ देता था, रुंची मतलब आती थी, ये पाउडर वगैरह जो पीते, ये लोग जो लड़ाई मड़ाई कर रहा था, शरारत करता था, उसको मारता था। तो मारते क्या, मतलब 200-100 कोड़े मारे जाते थे? नहीं, एक पैप से मारता था, मतलब 3-4 मारता था ऐसे ही, डराने के लिए? डराने के लिए। सर्वर फटा आपका? नहीं कहीं चोट नजर, कोई फ्रैक्चर हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद जो सूरत हाल पेश आई वो कुछ यूँ है कि इस मदरसे में किसी भी तालिबे इल्म को बेड़ियों और जंजीरों में नहीं जकड़ा जाता। इस इलाके की आबादी पश्तो बोलने वालों पर मुश्तमिल है और बहुत से बच्चे दीगर जुबानें बोलने से कासिर हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। स्कूलों की भारी फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बायस वो अपने मोहल्ले में वाक़े मदरसे में बच्चों को भेजते हैं, जहाँ उन्हें मामूली फीस में दीनी तालीम के साथ दरसी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। मदरसे के साथ ही एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसका मदरसे और तलबा से बाकायदा ताल्लुक नहीं। इस सेंटर में उन लोगों को रखा जाता है जो नशे के आदी हैं और बड़े अस्पतालों की भारी फीस देने के काबिल नहीं। वालिदैन खुद अपनी मर्जी से इस सेंटर में अपने उन बच्चों को दाखिल कराते हैं जो नशे के आदी होते हैं। उनके इलाज के लिए बाकायदा फीस दी जाती है और आमतौर पर चंद माह में ये बच्चे नशे से छुटकारा पाकर मुआशरे के कारामद शहरी बन जाते हैं। इब्तदा में ऐसे नशे के आदी जो नशा न मिलने की सूरत में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बेड़ियां डाल दी जाती हैं और जैसे जैसे ये नौजवान ठीक होते जाते हैं उनके साथ रवैया भी नर्म होता है। ये सूरत हाल देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ लोग जिनके अपने घर वाले यहाँ पर दाखिल करवाए गए, इसके अलावा आगे मदरसे में ही हम बढ़ेंगे, यहाँ मदरसे के भी लोग मौजूद हैं और यहाँ कुछ और मोहल्ले के और जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं भी जमा हो चुके हैं। इनका ये कहना है, ये खुद मानना है, ये नौजवान नशे का आदी था, इसके वालिद मौजूद है, दूसरा ये इसके वालिद है, दूसरा नौजवान था वो नशे का आदी था। जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत मुख्तलिफ ये सूरत हाल जो है वो
रंग बदलती महसूस हो रही है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर उन लोगों को जंजीरें ना बांधी जाती तो बाज़ औक़ात, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे ही पढ़ने आते हैं, उसमें मुख्तलिफ उम्र के ज़ाहिर के नौजवान भी थे, तो वो उन बच्चों को भी नुकसान पहुँचा सकते थे। इनका ये कहना है कि बाज़ लोगों ने नशा ना मिलने पर खुदकुशी की कोशिश की, साबुन खाया और शीशे खाया, जिसकी वजह से उनको बेड़ियाँ डाली जाती थी। मौलाना साहब, एक सवाल और करूँगा, जंजीरें बांधना क्या ज़रूरी है? उसके बगैर कोई तरीका नहीं है आपके पास? इन जैसे लोगों के लिए जंजीरें बांधना अज़हद लाजमी थी। अगर सेंट्रल जेल के उस कैदी को जो कि बेगुनाह होकर अंदर चला जाता है, उनको हथकड़ियाँ डलवा करके, बेड़ियाँ डलवा करके उनको रखा जाए, जबकि वो बंदा शरीफ होता है, बेकसूर होता है, बेगुनाह होता है, वहाँ अगर डाली जा सकती है, ताने में डाले जा सकते हैं, तो यहाँ बदरजा औला, इसलिए कि ये ना अपने माँ बाप का। कभी किसी इलाज करने वाली जगह पे जंजीरें आपने देखी हैं? जी, हमने खुद देखी है। कहाँ? इंदी सेंटर हूँ मैं, हमने खुद देखी हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल जेल में देखे हैं। मैंने एक नहीं 2 मरतबा सेंट्रल जेल का मैंने दौरा किया है, लांडी जेल का किया है, वहाँ भी सब कुछ देखे। थानों में सब कुछ जो कुछ थानों में होता है, बावजूद इसके कि बेगुनाह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ तो इंसानियत सिखाने के लिए, इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर उनको जंजीरें न बांधते तो आखिर वो अगर इतने अक्लमंद होते फिर यहाँ क्यों लाए जाते हैं? इनका ये कहना है कि जंजीरें बांधनी इसलिए ज़रूरी है कि थानों में भी क्रिमिनल को जंजीरें बांधी जाती है और अगर कोई बेगुनाह जाए तो उससे दूसरों को महफूज रखने के लिए भी, चाहे बेगुनाह हो या ना हो, क्योंकि साबित तो कोर्ट में होता है, तो जंजीरें बांधी जाती हैं। इन्होंने कुछ उन जगहों का जहाँ पर नफ्सियाती मरीज़ों का या नशे के जो नशा करने वाले होते हैं उनका इलाज किया जाता है, वहाँ की कुछ मिसाल इन्होंने दी है कि जंजीरें तो वहाँ भी डाली जाती हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक हमें मदरसा नहीं दिखाया गया और हम मदरसा देखना चाहेंगे। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। क्या चीज़ें बरामद हुई? क्या कोई जैकेट्स बरामद हुआ, कोई असलहा बरामद हुआ, बम बनाने वाली चीज़ें बरामद हुए? वो तो जो यहाँ ज़ेर तरबियत थे वो तो कह रहे हैं कि उन्हें मारा जाता है, उन्हें जंजीरों में लटकाया जाता है, उनके ज़ख्म दिखाए गए हैं।